यूपी की सियासत इन दिनों समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के इर्द गिर्द घूम रही है। पूजा पाल का सीएम योगी को धन्यवाद देना, सपा द्वारा उन्हें पार्टी से निकाला जाना, इसके बाद भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप थमने के नाम नहीं ले रहे। पूजा पाल लगातार बयान दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूजा पाल के उस एजेंडे पर चोट की जा रही है जिसके जरिए वो लगातार सिंपैथी गेन करती आई हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। 22 अगस्त को पूजा पाल की तरफ से एक पत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने पुराने बॉस अखिलेश यादव को लिखा गया। इस पत्र में पूजा पाल ने आरोप लगाया कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। 2 पन्ने वाले अपने पत्र में पूजा पाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का जिक्र किया। पूजा पाल इस पत्र में अपने पति की हत्या का जिक्र करती हैं और आखिरी में लिखती हैं कि संभव है कि पति की भांति मेरी हत्या कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरी हत्या की वास्तविक दोषी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को माना जाए। उनके इस पोस्ट के बाद से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी पोस्ट किया गया। पोस्ट में पूजा पाल और सीएम योगी के मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की गई। लंबे चौड़े इस पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के आरोपों को अनर्गल और साजिश बताया, साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना की। ट्वीट की 10वीं लाइन में अगर आप देखेंगे जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल 10वीं लाइन में लिखते हैं कि इन विधायिका जी के ने दूसरी शादी की जो उनका फैसला था। अपनी इस लाइन के जरिए समाजवादी पार्टी ने सोच समझकर पूजा पाल के एजेंडे को अपना निशाना बनाया है। बात तो भाई कुछ और चल रही है, शादी की बात कहां से आ गई? लेकिन समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर शादी का जिक्र किया। दरअसल चुनाव में और सदन में पूजा पाल अक्सर अपने पति राजू पाल की हत्या का जिक्र करती है। सियासी पंडित मानते हैं कि सालों पहले हत्याकांड का जिक्र कर पूजा पाल सिंपैथी गेन करती हैं और वोट बटोरती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूजा पाल ने दूसरी शादी भी की है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में पूजा पाल की दूसरी शादी का जिक्र कर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि कब तक आप अपने पूर्व पति की हत्या के नाम पर राजनीति करेंगे। आपको हमने विधायक बनाया, अब आपने दूसरा ब्याह भी रचा लिया, इसलिए आप भी आगे बढ़िए। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव का भी बयान आया है। माना जाता है कि शिवपाल यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने पूजा पाल को बीएसपी से सपा में शामिल करवाया था और टिकट दिलवाकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया था। शिवपाल ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हत्या की राजनीति करते हैं, पूजा पाल अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगे। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते हैं। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। वहीं पूजा पाल का इस मामले में समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझकर पत्र लिखा है। अतीक को जब मैंने माफिया कहा तो मुझे पार्टी से निकाला गया। सुनिए। जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे, हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया। खैर, पूजा पाल समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं, भाजपा की तारीफ कर रही हैं। सियासी गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि पूजा पाल की आत्मा उस समय क्यों नहीं जागी जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलए का टिकट दिया। हालांकि सवाल का जवाब पूजा पाल कई बार दे चुकी हैं, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि उनका जवाब घुमावदार है, गोलमोल है, संतोषजनक नहीं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।